6 का डिविजिबिलिटी रूल। आज हम 8 का करेंगे। 8 के लिए जो होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। इसमें अंतिम के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ कि यहाँ पे कोई डिजिट दिया हुआ 9 6 4 1 7 6, तो हमको इससे आगे वाले डिजिट से कुछ लेना देना नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट हैं, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे। 1 7 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 टू द 16, तो यहाँ पे 1 बच गया, रिमाइंडर 16, 8 टू द 16, तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा, एक डिजिट मिसिंग होगा, तो इसमें दिया होगा कि x का मान बताना है कि जो नंबर है संख्या 8 से विभाजित हो। तो इसमें मिसिंग वाले नंबर को निकालने के लिए हमको यहाँ पे अगर ये x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमने दे दिया 8 7 6 दे दिया। अब हमको ये मिसिंग निकालनी है, तो हमको यहाँ पे x की जगह हम जो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ सकती है x की जगह? x की जगह या तो 0 आ सकता है क्योंकि 8 तो डिवाइड होता ही ऑलरेडी, या फिर 6 भी आ सकता है इसमें क्योंकि 64 भी डिवाइड होता है, 8 64 डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो डिजिट हम रख के इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 8 के बाद आता है 9 का डिजिट। 9 के लिए जो होता है वो संख्या के अंकों को जोड़ के 9 से डिवाइड होना चाहिए। जो 3 का था वही सेम 9 का होता है। 9 के लिए होता है संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, इसका योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें सारे डिजिट को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 8 6 4 3 2 ऐसे कुछ डिजिट दिए हैं, तो इनको हमें ऐड करना है सारे डिजिट को। 9 और 6 15 हो गया, 15 और 4 19, 19 और 3 हो गया 22, 22 और 5 हो गया 27। तो ये 27 जो होता है ये 9 से भाग जा रहा है। अगर ये इसका सम करके 9 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 27 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें जो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आता है कि x का मान बताएं, संख्या 9 से विभाजित हो। तो इसमें एक मिसिंग नंबर दिया होगा, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये सारे डिजिट को जोड़ेंगे, 8 और 9 17, 17 और 6 हो गया 23, 23 और 8 हो गया 31, 31। तो 31 में हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो जो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 5 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 9 को 36, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वहाँ ऑप्शन में दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें एक ऑप्शन पुट करना है इसमें। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लीजिए। बाकी जो 10 का विभाज्यता का नियम होता है, 10 के लिए जो होता है संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है अंतिम संख्या 0 हो तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 हो 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 11 का, थोड़ा 11 वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। 11 के लिए होता है सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर है। अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें हमको सम और विषम स्थानों को, पहले तो सम स्थानों को एक साथ लिखेंगे और विषम स्थान को एक साथ लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे, फिर उसका अंतर लगा लेंगे। तो अगर कोई 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 से
विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर दे दिया 6 डिजिट का कोई नंबर दिया है, तो इसमें ये वाला जो नंबरिंग है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो इसमें सम स्थान कौन से? दूसरा, चौथा और छठा। और विषम वाले पांचवा, तीसरा और पहला स्थान है। तो सम वालों को एक साथ लिखेंगे। सम वाला 6 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। तो ये 3 वैल्यू हमने सम वाली ली और विषम वाली हो जाएगी 6 हो गई, 3 हो गई और 6 हो गई। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 8 18 हो गया। और इसका जो सम आ रहा है 6 दूनी 12 और 3 15। तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो लेकिन इसी की जगह पर यहाँ पे 9 होता, ये वाली संख्या 9 हो जाती, तो फिर ये जो अंतर होता है बराबर हो जाता है, 0 आ जाता है। या तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए या 11 आनी चाहिए। तो इस तरीके से नंबर डिवाइड हो जाता है। जो क्वेश्चन आता है x का मान बताएं, संख्या 11 से विभाजित है। तो इसमें 8 6 4 x 3 2 है। तो ये पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा एक साथ जाएगा। तो 6 प्लस x प्लस 2 एक साथ हो गया और माइनस आएगा 8 प्लस 4 प्लस 3। तो ये सम वाले एक साथ हो गए, विषम वाले एक साथ हो गए। तो ये 8 प्लस x माइनस हो जाएगा 8 4 12 3 15 इजिकल टू 11। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें आ जाएगा x माइनस का 7 बराबर 11। तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4। तो इसमें 4 हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लेंगे 11 का। और 12 के लिए जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन में 12 का किया जाता है। तो 12 के लिए, क्योंकि 12 क्या होता है, 3 चौको 12 होता है। तो 12 में 3 और 4 से होना चाहिए जो संख्या है, या तो उसके अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो और बाकी वो 3 से, जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग निकालना। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को हम रखेंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के अंकों का योग बताओ। संख्याओं के अंकों का योग बताना है, तो हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो इसमें n की जगह 50 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संख्या को हमको लेना होगा। तो ये हो जाएगा n बराबर यहाँ पे 50 रख देंगे। तो ये 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। इससे इसको काटेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ये 26 से कम 26, तो और 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 19 26 into 5 13 में 2 जोड़िए 132। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये गलत तो नहीं कर दिया, काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 बार कटेगा तो 51 into 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा तो n प्लस 1। अगर इसमें आएगा n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो n प्लस 1। तो सीधे फॉर्मूला होता है n प्लस 1। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताएं, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो इसमें 25 सम संख्याएं बोलिए तो n की जगह इसमें हो जाएगा 25। तो ये 25 इंटू 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। तो 25 इंटू 26
तो इससे फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा 25 छक्का 150, 15 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और ये हो गया 65, तो 650 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि प्रथम ये आता कि 1 से 50 तक की या 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग बताएंगे। अब इसमें 1 से 60 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी? आधी होंगी, आधी सम आधी विषम, तो इसमें 30 सम संख्याएं होंगी, 30 विषम संख्या होगी, तो यहाँ n 30 आ जाएगा। तो इसमें पहले n निकालेंगे, तो n की वैल्यू 30 आ गई, तो n 30 इंटू 30 प्लस 1 करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 30 इंटू 31, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 3 9, तो 930 आएगा। अगर इस तरीके से बोल रहे हैं कि पहले 30 का निकालना है तो 1 से 30 तक का बोलेंगे तो आधी सम होगी, आधी विषम होगी। अगर प्रथम 30 बोला है तो फिर सीधे सीधे होगा फॉर्मूला, n 30 आ जाएगा। n विषम संख्याओं के अंकों का योग, n विषम संख्याओं के अंकों का योग। तो जैसे सम संख्याओं के लिए n प्लस 1 था, विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर होता है, n का स्क्वायर लेंगे तो सीधे विषम संख्याओं के अंकों का योग आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं के अंकों का योग बताना है, विषम संख्याओं के अंकों का योग, तो इसमें 25 विषम संख्या है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 25 हो गया, तो 25 को हमको 25 का स्क्वायर करना है, तो ये 625 आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। अगर वो प्रथम वो बोल रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं के अंकों का योग निकालना, तो सीधे स्क्वायर कर देंगे, उसमें कुछ नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है, इसमें विषम संख्याओं के अंकों का योग बताना है, संख्याओं के अंकों का योग, तो इसमें 1 से 80 तक में आधी सम संख्या होगी, आधी विषम होगी, तो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि 40 तो सम हो गया, 40 विषम होगी, तो यहाँ पे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, तो n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1600, तो इसका मान 1600 आएगा। अगर ये पूछता है n प्राकृत संख्याओं के अंकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालें है। तो अगर वर्गों का योग बोलेगा तो फिर जो फॉर्मूला है n प्लस 1 और 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। अगर ये कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, वर्गों का योग, तो इसमें n 1 से लेकर के 10 तक निकालनी है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 10 आ जाएगा, यहाँ 10 प्लस 1 n प्लस 1 हो गया, तो 10 प्लस 1 और 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6 होगा, 6 ये 3 से कटेगा 2 टाइम, 3 से कटेगा 7 टाइम, 2 से कटेगा 5 टाइम, तो ये 35 इंटू 11, तो इसको गुणा करेंगे 11 से 55, 5 आ गया, 11 के 33, 33 और 5 होता है 38, 385 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं, इतना आप लोगों को इसमें करना है।